अगर आपको आपका डर भगाना है, तो लोगों पे विश्वास करना स्टार्ट करो। जितने भी आपके पास डाउट है उनका विश्वास करना स्टार्ट करो धीरे-धीरे। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको आपके डर को भगाना है, तो आपको आपके सपने बड़े करने पड़ेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लंबा सोच ही नहीं सकते, बड़ी सोच रख ही नहीं सकते, बड़ा सोच ही नहीं सकते, राइट? जो नए लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। जिन्होंने ये ट्रेनिंग मीटिंग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और जिनको ये पता नहीं है उनकी बात कर रही हूँ मैं, राइट? अगर आपको आपका डर भगाना है, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा पहले, बड़े सपने बनाने पड़ेंगे। सोच लो, आपका अभी डर इतना बड़ा है ना कि आपका सपना छोटा लग रहा है। अगर आप सपने को बड़ा कर दोगे, तो डर ऑटोमेटिक ही छोटा हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो एक माइंडसेट आपका क्लियर हो जाता है कि मुझे सामने वाले को बात क्यों करनी है, राइट? उसका एक रीज़न आपको स्पेसिफिक दिखेगा, एक फोकस दिखेगा कि मेरा सपना बड़ा है। आपको आपका सपना याद आएगा जब आप लोगों से बात करने जाओगे तो, राइट? मुझे इससे बात क्यों करनी है? मुझे मेरे ड्रीम पूरे करना है। राइट, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा आपके मुंह से कि आप क्या करते हो। नॉर्मली कन्वर्सेशन अननोन पर्सन से आप इजीली कर पाओगे। अगर डर निकल गया और डर छोटा हो गया और सपना आपका बड़ा हो गया ना, तो राइट, लाइव डेमो करके दिखाओ। यहाँ पे मुझे एक प्रोस्पेक्ट चाहिए, एक यहाँ से एक लीडर चाहिए मुझे। ओके, अभी लीना जी हाँ, हम यहाँ पे लाइव डेमो गुड करने मॉर्निंग। वाले हैं। लाइव डेमो करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं ओके, आपको कुछ पूछने वाली हूँ, आपको ओके, आपके दिल से आंसर देना है उसका, राइट? यहाँ पे मैं लाइव डेमो ओके, करूंगी आपके ऊपर। सो लीना मैडम, आपको ठीक वेस्टेज है। से कितने पैसे मिल जाए तो आप सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हो? कितने पैसे आपको चाहिए वेस्टेज से तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, अभी ऐसे संतोष होगा आपको वेस्टेज से? ऐसे तो कितने पैसे चाहिए आपको वेस्टेज में से? वैसे मैम जब तक मैं हूँ तब तक मुझे पैसे आने चाहिए। मेरी तरफ से मतलब आंसर है कि एक जब तक महीने मैं की? हूँ तब तक जितना भी होता मेरे पास पैसे आना चाहिए। 1 बिल्कुल महीने की बिल्कुल। तो वो तो कह नहीं सकते मैम, कैसे कि फिक्स के, हाँ, कि फिक्स के इतना आना चाहिए, बट कह सकते हैं मुझे महीने का 1 करोड़ चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। आपने स्पेसिफिक बोला 1 करोड़ चाहिए, यस मैम। राइट? आपने क्यों बोला? यस, क्योंकि हमारे यस, बिज़नेस में सिद्धार्थ सिंह सर 1 करोड़ ऑलरेडी कमा रहे हैं, राइट ना? तो हमें यस मैम। उतना तो विश्वास हमारे अंदर यस, आ गया कि हम 1 करोड़ कमा सकते हैं वेस्टेज से, यस मैम। राइट? राइट, राइट, तो एब्सोल्युटली राइट मैम, बहुत ही राइट अच्छा मैम। लगा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे लीना ओके मैम को मैम। मैंने बुलाया। अभी नेक्स्ट मैं किसी और को बुलाना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर कोई आना चाहता है तो प्लीज। ओके सर, अभी यही क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ सर, कि आपको वेस्टेज से 1 महीने की कितने पैसे मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे मिल जाए तो आप सेटिस्फाइड समझोगे कि यस, अब मैंने मेरी लाइफ परफेक्टली जी रहा हूँ? कितने यस पैसे मैम। मिल जाए तो? कितने पैसे मैम, चाहिए आपको वेस्टेज से? करीबन 50 लाख रुपए। ओके सर, वेल डन। तो यही क्योंकि चीज मैंने, है। ओके ओके सर, यस बोलिए। मैम, मैंने अपना ड्रीम कर लिया है। जो मेरे को चाहिए ना लाइफ में, हम्म। वो मैंने बना रखा है। ऐसी कार चाहिए, ऐसा घर चाहिए, सभी मैंने नोट कर लिया है। जी बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आप 50 लाख तक भी सोच पा रहे हो। लोग तो इतना भी नहीं यस सोच पाते हैं, राइट यस सर? यस मैम। तो ये बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक ही है, और हमारे जो सक्सेसफुल लीडर्स है वो खुद बोलते हैं, बड़ा यस सोचोगे सर। तो वो होगा, 110% होगा, राइट? तो सर, अभी हम वेस्टेज में उतने लेवल पे भी नहीं है, फिर भी हम इतना 50 लाख तक सोच सकते हैं, वही सबसे बड़ी बात है सर, राइट? अभी सर मैं आपको एक मैं, चीज पूछना चाहती हूँ। यस सर, यस बोलिए। यस मैम, क्या? मैं बोलना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। यस बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। सर अभी मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ सर, आपने 50 लाख बोला, राइट? यस कि यस मुझे 50 लाख चाहिए,
मिल जाए यस तो यस मैं सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा, राइट? तो अगर यस यस। आपने सर 1 करोड़ बोला होता तो क्या होता? क्या होता, मेरा ड्रीम और बढ़ जाता ना। हाँ, वही। तो सर आपने 1 करोड़ क्यों नहीं बोला? मैम मैंने अभी क्या छोटा गोल, मेरा गोल अभी छोटा है। अच्छा, छोटा गोल है, पर मैंने इतना ही बोला, गोल का नहीं बोला था मैंने, सिर्फ़ इनकम का बोला था कि आपको यस यस कितनी इनकम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा। तो आपने बोला 50 लाख, यस यस राइट? तो यस हम 1 करोड़ भी बोल सकते थे ना, राइट? यस जो यस सिद्धार्थ सर का लेवल है। तो यस यस वो एक आप 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 तो 100% आपकी जगह पे राइट ही हो, पर हमको यस अंदर थोड़ा-सा डर तो है, यस यस राइट? हमको इनकम बताने में भी थोड़ा डर लगता है कि यार मैं 1 करोड़ बोलूँगा और लोग हँस जाएँगे तो, यस यस मैम, है यही ना? होता है और हमारे लीडर यही में, होता सभी है, जगह हाँ, यही यही होता है। होता है। हम अभी यही बाहर होता की दु अभी तो यहाँ पे लीडर्स है सर, राइट? हम बाहर की दुनिया में किसी को बोलेंगे मेरा 50 लाख का गोल है, वेस्टेज में से मैं है। यस 50 लाख यस। रुपए कमाने वाला हूँ, तो लोग का मुँह कैसा बनेगा? हमको पता है। अबे हम हमारे जो लीडर है वो बोलते हैं ना कि सभी लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। पहले हुँ। तो पहले तुम करो, बाद में हमारे पास आना। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। यस तो बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ डर होता है, डर हमको यस यस निकालना है। अभी आप 1 करोड़ भी बोल सकते हो, पर आप बोल सकते थे, अगर आप 1 करोड़ बोलना यस था, तो यस आप बोल भी अब सकते थे बिंदास, राइट ना? यस पर आपने नहीं मैम, बोला, अभी क्या होता है, हमारी इतनी उम्र नहीं है, ठीक है? राइट। तो हम कोई भी प्लान दिखाने जाते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं, अबे तुम्हारी उम्र ही क्या है? तू अभी छोटा हुँ। बच्चा है। सर ये क्वेश्चन मुझ पे भी आया होगा ना? आज यस मेरी यस मैम। वेस्टेज से हाईएस्ट इनकम है 35,558 Yes, रुपीज़। मुझे प्रिंसी भी मैम, बहुत सारे लोगों ने प्रिंसी मैम, आई एम सॉरी टू यस डिस्टर्ब सर। यू। यस सर, बलदेव सर, आपकी उम्र अभी कितनी होगी? अभी 20 इयर्स। कितनी? 20 20। 20 years। ओके ओके, थैंक यू, 20 ईयर। कंटिन्यू सर। ओके ओके, थैंक यू, कंटिन्यू। तो ओके सर, तो यहाँ पे मैं इतना ही, बस हम अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। बस मैं आपको इतना ओके ही मैम, बताना ओके मैम। चाहती हूँ कि हम 1 करोड़ भी बोल सकते हैं, राइट? पर यस हमने नहीं मैम। बोला क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि अभी हम 1 करोड़ बोलेंगे और जो नए लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनके मुँह पे हँसी आ जाएगी। वो हँसेंगे यस हमारे ऊपर। यस वो एक डर रहता है यस हमारे अंदर, राइट? तो वही डर हमें निकालना है सर, समझे आप? वही डर हमको, यस मैम। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, हमारा गोल, और हमें हमारा डर भगाना है, मैम राइट? मेरे तो जो सर बिंदास लीडर। बोलो, किसी को भी बोलो, यस बिंदास यस बोलो, आप यस। बोल सकते हो। मैम मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब तक मेरे को जो चाहिए वो नहीं हो सकता तब तक मैं वेस्टेज नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा गोल है पहले। फैंटास्टिक सर, अमेजिंग! आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो सर, गॉड ब्लेस यू, आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा सर। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। सर, आप आए। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा, लीना मैडम ने बोला 1 करोड़, और ये सर ने बोला, चौहान सर ने बोला है कि 50 लाख। तो उनके अंदर एक दुनिया का डर था कि मैं 1 करोड़ बोलूँगा, कोई हँसेगा तो। राइट। तो वो उनकी जगह पे राइट है, क्योंकि वो अभी नए-नए होंगे वेस्टीज के अंदर, राइट। उन्होंने ज़्यादा मीटिंग भी अटेंड नहीं की होगी। वो उनकी जगह पे एब्सोल्युटली 1000% राइट है, क्योंकि उनके अंदर भी एक डर रहता है। पहले मैं भी ऐसी थी। 1 करोड़ तो क्या, 10,000 बोलने में डर लगता था मुझे कि मैं वेस्टीज से 10,000 लूँगी, राइट। पर उन्होंने तो 50 लाख बोला, तो वो उनकी जगह पे 1000% राइट है। ओके, तो वो डर हमको भगाना पड़ेगा। चाहे तो 1 करोड़ भी बोल सकते हैं ना, तो उनके अंदर भी थोड़ा बहुत तो डर है कि लोग मेरे पे हँसेंगे अगर मैं 1 करोड़ बोला तो, राइट। हेड्स ऑफ टू लीना मैडम कि आपने 1 करोड़ बोला, लड़की होके, क्योंकि आपको वेस्टेज की ताकत पता है। आपने भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की है, राइट। तो यही डर हमको भगाना है। हमें इनकम बताने में भी डर लगता है, बड़ा सोचने में भी डर लगता है, तो हमारे अंदर ये डर होना ही नहीं चाहिए, राइट।
हमारे अंदर से डर भगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप डर भगाओगे नहीं, किसी से बात करने में आपको बहुत तकलीफ होती है, तो वो चीज़ को हमको निकालना पड़ेगा, डर को हमें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, राइट? हमें अगर न्यू प्रोस्पेक्टिंग करना है, हमें हिचकिचाहट होती है कि यार मैं अब इससे क्या बात करूँ, क्या बात करूँ, क्या बात करूँ? आपको पता नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं वेस्टीज के ऑफ़िस में ऑफ़िस आती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ मैं रास्ते में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा माइंडसेट हो जाता है, इतना सोच आ जाती है मेरे ओके में, ये ऑयल ओके, प्रिंसी मैं प्रिंसी मैम अगर लास्ट में ओके, ओके सर बोलिए। बात करते हैं अननोन प्रोस्पेक्ट के, अननोन व्यक्ति जैसे कि रास्ते में कोई जा रहा है, उसको खड़ा कर दिया, बोल दिया सर आपसे 10 मिनट बात करना है, तो वो एक डेमो दे सकते हैं मुझे? यस सर, बिल्कुल दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे थैंक यू। आपको मेरी ही बात करना चाहती हूँ कि मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं एक ऐसी लड़की थी जो किचन से बाहर नहीं निकलती थी, और अभी 4000 प्लस पब्लिक के आगे मैंने फर्स्ट टाइम मेरी स्पीच दी थी। मेरा फर्स्ट ही स्पीच थी इतनी सारी पब्लिक के आगे, राइट? मुझे खुद ऐसा हो गया था, आगे की पब्लिक को देख के मेरी ऑटोमेटिक आँखों आँखों से पानी निकलना स्टार्ट हो गया था, राइट? क्योंकि मेरी इवेंट थी, फर्स्ट इतने सारे लोगों के साथ थी, तो वो सब कैसे हुआ? तो वो वन एंड ओनली हमारी मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार अटेंड करके मेरे अंदर जो डाउट था ना सर, वो क्लियर हुआ। जो मुझे डाउट था कि यार लड़कियाँ भी बोल सकती है इतने लोगों के सामने, वो नहीं सब नहीं, क्लियर हुआ। मैं वो बताना, वो जानना चाहता हूँ कि भी जैसे कि आप घर से निकले और वेस्टिज के ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते में कोई यस, अननोन पर्सन आपको लगता है ऐसा कि मुझे इससे बात करनी है, तो हाउ टू टॉक विथ हिम, कैसे बात कर सकते हैं और उनको प्रोस्पेक्ट को कैसे अपने वेस्टिज के बारे में, वेस्टिज के बिजनेस में अपने लाने की कोशिश कैसे करते हैं? डेमो डेमो ओके, चाहिए ओके, उनको, ओके, बताने डेमो, की कि डेमो, मैं ओके। कैसे जा रहा हूँ। हाँ। पर अभी मैं वही बता रही हूँ कि हम अगर किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं जिसको हम जानते नहीं है, वो हमें जानता नहीं है, अगर हम ऑटो में बैठे, अगर हम बस में जा रहे, अगर हम ट्रैफिक में खड़े हैं और हमारे बाजू में कोई हमारे जैसी लड़की खड़ी है या जेंट्स, लड़के समझ लेना कि लड़के खड़े हैं या कोई भी खड़ा है, राइट? ट्रैफिक में अगर आप खड़े हो, जेंट्स, बॉयज, लेडीज, यहाँ पे गर्ल्स है, राइट? वो सब खुद का ले लेना, राइट? तो आप अगर जहाँ पे भी खड़े हो, उस आपके बाजू में कोई भी मतलब सीनियर सिटीज़न है बाइक पे, राइट? कोई गर्ल है, बॉय गर्ल को नहीं बोल सकते, गर्ल हमको तारीफ़ करनी है, राइट? किसी की भी स्टार्टिंग हमको उससे बात करनी हो ना, तो सबसे पहले तारीफ़ से स्टार्ट करना है, तारीफ़। आज लोगों अब आज किसको तारीफ़ अच्छी नहीं लगती है, सबको तारीफ़ अच्छी लगती है, राइट? तो मैं क्या करती थी, जब मैं ऑफ़िस में आती थी, तब बीच में लोगों से मिलती थी, राइट? बहुत सारे लोग मुझे दिखते थे, मुझे ऐसा लग रहा था यार कितने सारे लोग हैं दुनिया में, अगर ये पूरे लोग मेरी टीम में आ जाएँगे तो ब्रांड एम्बेसडर, राइट? तो ऐसे थॉट्स चलते रहते थे, तो मैं क्या करती थी, तारीफ़ से स्टार्ट करती थी। तारीफ़ यानी कि मान लीजिए मेरे आगे एक लेडीज़ खड़ी है, तो मैं वो सारी लेडीज़ में से एक लेडी को चूज़ करूँगी और क्या बोलूँगी, वो साइड में खड़ी है, साइड में सारी लेडी के साइड में ही खड़ी है, तो मैं उनको क्या बोलूँगी, मैम आपकी साड़ी ज़बरदस्त है। क्या बोलूँगी? मैम आपने जो साड़ी पहनी है ना, माइंड ब्लोइंग, आप पे बहुत ही सूट करती है। तारीफ़ भी ऐसी करो, प्रोडक्ट की तारीफ़ करो, राइट? प्रोडक्ट यानी कि उन्होंने जो पहना है, उनकी जो साड़ी है, सैंडल ले लो, चप्पल ले लो, इयररिंग ले लो, राइट? जेंट्स ये भी देख सकते हैं, वॉच पहनी हो, सर आपकी वॉच बहुत ही बढ़िया है, राइट? क्या हम ऐसी तारीफ़ करेंगे अननोन पर्सन की, तो क्या हमको वो अ, इग्नोर करेगा क्या? नहीं, इग्नोर ही करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? और कोई इग्नोर करता नहीं है, मैंने आज तक ये लाइव डेमो करके देखा है, कोई इग्नोर नहीं करता है, आपको एक अच्छी-सी स्माइल देगा वो बंदा, राइट? एकदम क्यूट सी स्माइल देगा और बोलेगा थैंक यू, राइट? फिर हम आगे बात कर सकते हैं, सर आप क्या करते हो? नॉर्मल कन्वर्सेशन, राइट? नॉर्मल कन्वर्सेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद, जब आप तारीफ़ कर लेते हो, मैम आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, सर आपने जो वॉच पहनी है वो माइंड ब्लोइंग है सर, एकदम अट्रैक्टिव लग रही है आपके हाथ में, जो आपने वॉच पहनी है ना वो।
तो क्या होगा सर उसका? एक एक कन्वर्सेशन का हमको ऑप्शन मिल जाएगा उससे बात करने का, राइट? फिर हम आगे की बात हम उनसे कर सकते हैं कि हाँ सर आप क्या करते हो? सर आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप एडवोकेट हो सर। उनका जो ड्रेस कोड है, उनकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा लगा के उनसे बात करनी है। सर आप वकील जैसे दिखते हो, क्या आप वकील में जॉब करते हो सर? राइट। अगर डॉक्टर जैसे लगते हैं तो डॉक्टर भी बोल सकते हैं। सर आप तो आपकी पर्सनैलिटी तो सर बिल्कुल डॉक्टर जैसी है सर, आप डॉक्टर हो क्या? राइट। अगर कोई लेडी है तो वो अगर बस के लिए खड़ी है या कुछ भी, तो उनको भी हम बोल सकते हैं, अच्छा मैडम जी आप क्या टीचर हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप टीचर हो। राइट, इस तरह से हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, पर फिर धीरे-धीरे नॉर्मल कन्वर्सेशन करते-करते हम उनका नंबर फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इतना बोल करके हम इतना भी बोल सकते हैं कि मैडम जी मेरे पास एक ज़बरदस्त काम है, जो मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप तो उसको ईज़िली कर सकते हो। ये काम के साथ-साथ आपके अभी के काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो काम के साथ-साथ आप वो काम कर सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी से मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने स्टार्ट किया है आप भी कर सकते हो। तो वो पूछेगी ना या पूछेगा ना कि क्या काम है? तो हमें फिर उसका नंबर ले लेना है और फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है बात करके। बस इसी तरह से सिंपल। सर आई थैंक होप यू कि सो मच, आपको थैंक यू मेरे सो जवाब मच फॉर से द गाइडलाइन, थैंक यू सो मच मैम। आपकी गाइडलाइन बहुत ही अच्छी लगी और शायद मैं कल ही से इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा इसके लिए। थैंक यू ओके सो सर एक मच। बार ट्राई करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका और सर आई होप कि मेरे आंसर से आपको आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। ओके सर। 100% clear by the question, 100%. I have a great self confidence for the talking with the other prospectors. Thank you so much. यस यस सर एब्सोल्युटली। सर थैंक यू सो मच आपने मुझे क्वेश्चन पूछा और मैं उसका आंसर अच्छी तरह से दे पाई। अब प्रोस्पेक्टिंग का है। सबसे पहले हमने डर तो भगा लिया हमारा, राइट, जबरदस्त तरीके से। डर होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए तो सिर्फ हमारी लाइफ को बचाने के लिए होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए होना चाहिए। डर कहाँ से आता है? डाउट से आता है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। बिंदास बात करो लोगों से, बिंदास, लोग हमारे लिए ही है, राइट। अगर आप बात नहीं करोगे तो कोई और बात करके ले जाएगा। राइट, तो डरना नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है तो मार दीजिए छलांग बिंदास। राइट, तो बिना डरे हुए हमें अब ये नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले डर निकालना है, तभी आप ये जो अभी मैं आपको जो बताने के लिए आगे बढ़ रही हूँ वो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर से डर निकलेगा। राइट, तो उसमें है सबसे पहले हमें ड्यूरिंग लॉकडाउन लीडरशिप प्रोस्पेक्टिंग कैसे स्टार्ट करना है, हमें नए प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करनी है और नए प्रोस्पेक्ट को हमारा प्लान देखने के लिए रेडी कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है। नॉर्मल कन्वर्सेशन माने कि કોઈ ગુજરાતી છે તો એને એમ પણ કહી શકો તમે કે કેમ છો મજામાં ફોન કરીને, राइट। आपको आपके रिलेटिव को प्लान दिखाना है, आपके फ्रेंड्स को प्लान दिखाना है, बात करनी है लॉकडाउन में उनको, हमारे बिज़नेस प्लान के बारे में बात करनी है, हमारे बिज़नेस को दिखाना है आपको उनको, तो सबसे पहले उनको फ़ोन करो, राइट? और फ़ोन करके नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, ये बेस्ट हमारे पास मौका है कि हम फ़ोन करके उनकी हाल-चाल पूछ सकते हैं, राइट? अगर कोई फील्ड में होता है तो उसके पास फ़ोन करने का भी टाइम नहीं होता है, अभी तो सबके पास टाइम ही टाइम है। तो आप फ़ोन करके कन्वर्सेशन नॉर्मली कर सकते हो। एक मौका मिल जाता है आपको हेल्थ के बारे में पूछने का, उनकी तबीयत पूछने का कि आप कैसे हो? ये कोरोना चल रहा है तो आपकी फैमिली कैसी है? आप कैसे हो? वो एक मौका मिल जाता है हमें लोगों से बात करने के लिए। तो आप बिंदास फ़ोन फ़ोन कर सकते हो, ये कोरोना में लोगों को बात करने के लिए आप बिंदास उनको फ़ोन कर सकते हो। और फ़ोन करके क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन यानी कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या आता है यहाँ पे ओके, ओके मैं अकेले ही बोलती हूँ।
सबसे पहले बोलना है उनको गुड मॉर्निंग से तो स्टार्ट करना नहीं है, राइट? और करोगे ना तो भी उनको मीनिंग समझाना है, आपने गुड मॉर्निंग क्यों बोला, राइट? वरना वो हँसेगा या हँसेगी सामने वाली। ओके, तो सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग बोलते हो तो साथ-साथ में हमारे गुड मॉर्निंग का मीनिंग भी उनको बता दो। उनको कुछ डिफरेंट लगेगा, राइट? फिर पूछो कि कैसे हो? मजे में? ગુજરાતીમાં કહેવાય, કેમ છો? મજામાં ને? રાઈટ? કેવું ચાલે છે? ઘરે બધા ફેમિલીમાં મજામાં છે ને બધા? ये बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन। घर के लिए पूछना, खाना खा लिया, ये सब पूछना, नॉर्मल कन्वर्सेशन। और धीरे-धीरे नॉर्मल कन्वर्सेशन करते जाना है। घर के बारे में पूछना है, फिर खाना खा लिया, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, कभी भी फ़ोन करो तो नॉर्मली कन्वर्सेशन वो तो आप सबको नॉर्मल पता ही होगा, राइट? फिर पूछना है हमें और बताओ काम कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? राइट? क्या पूछना है? और बताओ काम कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? आंसर क्या आएगा सामने से? हम सबको पता है आंसर क्या आएगा? अरे यार काम कहाँ चल रहा है? अभी लॉकडाउन में सब बंद है क्या काम? कुछ काम नहीं अभी तो घर पे ही है। आंसर सबका यही आएगा, राइट? तो ये बेस्ट हमारे पास टाइम है, बेस्ट मौका है कि हम लोगों को फ़ोन करके भी बिज़नेस के बारे में नॉर्मल कन्वर्सेशन करके भी उनके मुँह से निकलवा सकते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स ये लॉकडाउन में सबको पता चल गया कि हमारे पास भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, राइट? ये लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा फ़ील हुआ कि यार काश मेरे पास भी साइड इनकम आती होती, तो कितना अच्छा होता, है ना? तो अभी बहुत सारे लोगों को आंसर मिल गया है कि क्या करना चाहिए हमें। साइड में कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को फ़ील हुआ लॉकडाउन में, राइट? बहुत सारा सिखा दिया है हमें हमने कोरोना ने हमको, राइट? लॉकडाउन ने भी बहुत कुछ सिखा दिया है लोगों को भी। तो आप पूछ सकते हो काम कैसा चल रहा है? सामने से आंसर आएगा क्या काम? अभी कुछ काम ही नहीं चल रहा है, सब बंद है और तू पूछ रहा है काम कैसा चल रहा है? अभी तो सब बंद है, काम भी बंद ही है ना मेरा। उनके मुँह से निकलेगा काम बंद है मेरा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पे हूँ, लॉकडाउन में। तो फिर हमको बेस्ट मौका मिल जाता है आगे हमारे बिज़नेस की बात करने का, राइट? फिर हम बता सकते हैं लॉकडाउन के लॉसेस, प्रूफ के साथ। लॉकडाउन में क्या-क्या लॉस हुआ? कितने बिज़नेस लॉस में गए? कितनी कंपनियों ने कितने एम्प्लॉइज़ को जॉब से निकाल दिया, राइट? लॉकडाउन लॉसेस पता है उनको प्रूफ के साथ। हमारे पास एक वीडियो आ गया होगा, न्यूज़पेपर वाला वीडियो सबको मिल गया होगा कि कितना लॉस हुआ है, दुनिया के अंदर कितना लॉस हुआ है। वीडियो एक न्यूज़पेपर वाला वीडियो है वो हम सबको मिल गया है। तो वो वीडियो भी हम आप उनको बता सकते हो प्रूफ के साथ। अगर आप लॉकडाउन के लॉसेस बता रहे हो तो उनको प्रूफ के साथ बताओ क्योंकि लोग आपका कहना नहीं समझेंगे। आप जो दिखाओगे ना वो उनके माइंड में जाएगा, राइट? तो आप उनको प्रूफ के साथ दिखाओ कि अभी लॉकडाउन में किस-किस में लॉसेस आए हैं और कितने लॉसेस हुए हैं। मारुति कंपनी, ओला, उबेर, राइट? बहुत सारे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ने हार मान ली है, बहुत सारे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ने एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया है बाहर, राइट? अभी बिज़नेस ही नहीं होगा तो एम्प्लॉइज़ को रख के क्या करेंगे क्या वो लोग? राइट, तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करने के बाद ये पूछो कि और तेरा काम कैसा चल रहा है? उसके सामने से आंसर क्या आएगा? ना मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, अभी मैं घर पे हूँ। उसको इतना तो फ़ील होता होगा कि यार मेरा भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास भी होती तो, मेरा भी ऐसे टाइम पे इनकम तो स्टार्ट रहती ना। उनको भी फ़ील होता होगा और हमारे पास ऑप्शन है बात करने का हमारे बिज़नेस के बारे में। तो आप बात कर सकते हो आगे लॉकडाउन के लॉस बताओ प्रूफ के साथ। राइट? तो लॉकडाउन लॉसेस प्रूफ के साथ बताओगे आप
तो पूछेगा हाँ यार, लॉकडाउन के बाद भी 1 साल तक तो कोई बिज़नेस फास्ट ग्रो करने वाला है नहीं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये लॉकडाउन के बाद ज्वेलरी की दुकान, जो सोने-चांदी की दुकान है, वहाँ पे भीड़-भाड़ हो जाने वाली है क्या? आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बाद मोबाइल की दुकान में भीड़ हो जाएगी क्या? आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बाद कपड़े की दुकान में भीड़ हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बाद बर्तन की दुकान में भीड़ हो जाएगी क्या? ये लोग को 1 साल तक बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी उनके बिज़नेस में ग्रोथ लाने के लिए। आप देखना न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आएगी लॉकडाउन के बाद। ये स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया, राइट? क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबका माइंड भागेगा इंस्टेंट मनी कमाने के लिए, राइट? तो ये हमारे पास बेस्ट मौका है कि लॉकडाउन में हम घर बैठे उनका जॉइनिंग करके उनके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए क्या लॉसेस चल रहे हैं? वो लॉसेस देखने के बाद प्रूफ के साथ दिखाए, आप लॉसेस देखने के बाद वो सामने से बोलेगा हाँ यार सही है तू, बिल्कुल सही बता रहा है यार, लॉकडाउन ने तो जबरदस्त कर दिया है अभी, राइट? फिर बताइए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? वो बताइए लोगों को। उसके बाद बताइए नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वही नहीं पता है, राइट? तो उनको बताइए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, डिटेल में बताइए, प्रूफ के साथ बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आज यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं मिलता है, राइट? मेरे पापा की बात करूँ तो मेरे पापा ने ही मेरे को कुछ नहीं सिखाया है, मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनाया है कि मैं आप लोगों के साथ इतने कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हूँ। मेरी मॉम ने मुझे स्ट्रांग बनाया और मुझे कुछ बैठ के कुछ पर्सनली मुझे सिखाया नहीं है। प्लान दिखाना भी मैंने खुद सीखा है, राइट? तो आपके पास ये बेस्ट मौका है कि प्रूफ के साथ मैंने कैसे सीखा ये सब, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, यूट्यूब अंकल, गूगल देवी, बस, राइट? इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आज यूट्यूब पे क्या कुछ देखने को नहीं मिलता, क्या कुछ सीखने को नहीं मिलता। आपको क्या सीखना है? सिर्फ लिखो, बिंदास लिखो। अच्छी अलग-अलग ट्रिक्स से आपको सिखाने वाले बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, राइट? तो उनको बताओ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वीडियो के साथ भेजो उनको जिससे आप बात करते हो। फियर ऑफ लॉस बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दिखाने के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ कैसे जाएगी। फियर ऑफ लॉस, राइट? सबसे पहले क्या करना है, आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, नोट डाउन करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हमें कैसे बात करनी है। तो नोट डाउन करोगे ना तो इजी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल कन्वर्जेशन, फिर उनको बात करनी है काम कैसा चल रहा है, उनके मुँह से निकलेगी ना, राइट, कि कोई काम नहीं चल रहा है, मैं भी घर पे ही बैठा हूँ। उनके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि काश मैंने साइड में कुछ किया होता तो अभी घर पे कुछ ना कुछ तो आता ना लॉकडाउन में, राइट? फिर उनको बताओ लॉकडाउन लॉसेस प्रूफ के साथ। अभी न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। मुकेश सर, आप मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दे सकते हो? मेरे पास जो फ़ोटोज़ आए हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको शेयर करना चाहती हूँ, ये भी दिखा सकते हो आप। देखो, ये मैंने जो शेयर किया है आपको। कोरोना ब्रेकिंग न्यूज़, 1 साल तक सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं, 1 साल तक सरकारी नौकरी नहीं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ये सब प्रूफ के साथ आप उसको बता सकते हो सामने वाले पर्सन को कि ये लॉकडाउन के बाद भी नहीं, ज़्यादा कोई भी बिज़नेस या कुछ भी फटाफट ग्रोथ नहीं होगा। उसके उसके लिए 1 साल तक तो टाइम हमको वेट करना ही पड़ेगा, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो। कोरोना चला जाएगा, बेरोजगारी छोड़ जाएगा, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स 200 करोड़
अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सामने आएगा रोजी-रोटी का संकट। कोरोना काल के बाद आएगा दुनिया में गरीबी काल। ये है प्रूफ के साथ, हमने नहीं बनाया है, तो ये सब हम उसको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनसे। अगर आप लॉकडाउन लॉसेस के बारे में बात करते हो तो प्रूफ के साथ करो इस तरह से, राइट। और हमारे पास वीडियो भी मस्त आ गया है जिसमें लास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बहुत अच्छा बताते हैं, तो वो वीडियो पहले बताओ, उसमें वो वीडियो में ही सब कुछ आ जाएगा, आपको ये फोटो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक मिनट। ओके, तो आप इस तरह से बात कर सकते हो। और फिर है उसके बाद में है जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग। बाय नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, राइट। यूट्यूब पे भी आप लिख सकते हो, उसको लिंक भी सेंड कर सकते हो अगर वो पूछता है नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या है, नाम तो पहली बार सुना। अगर कोई पूछता है ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो उनको आप यूट्यूब पे लिख सकते हो कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इतने सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि आप नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो सुन सुन के, कि अगर कोई पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक मुझे जमीन जितनी पेन दे दो, आसमान जितना कागज दे दो, फिर भी मैं नहीं लिख सकती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। वो सिर्फ गाड़ी, पैसा, बंगला नहीं देती है, वो बहुत अनमोल चीज देती है जो पैसों से नहीं मिलती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मुकेश सर ने जो सेंड किया, फ्रीडम, फ्रीडम जो पैसों से नहीं मिलती है, फ्रीडम नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो अनलिमिटेड पैसे भी आएंगे, अनलिमिटेड पैसे भी आएंगे तो गाड़ी बंगला बनेगा और आप आपकी लाइफ आपकी तरह से एंजॉय कर पाओगे। तो आप बताइए उनको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, दूसरा बताइए उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताइए प्रूफ के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करोगे तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या मिलेगा आपको। सिर्फ बातें नहीं करनी है, अपने को प्रूफ के साथ दिखाना है उसको, सामने वाले को, राइट राइट। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो दिखाइए और नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स दिखाइए प्रूफ के साथ। सेकंड है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है आगे जाके, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हम सबको जितने यहाँ पे लीडर्स है वो सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, राइट। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो वीडियो देखते देखते नोट डाउन करना हो ना तो भी कर सकते हो, किसी को बताने में इजी रहेगा, राइट। फियर ऑफ लॉस बताओ, देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स है प्रूफ के साथ। और पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ पे पहुंचने वाला है 2022 में। अभी 2020 चल रहा है ना, 2020 में बहुत बड़ा हमको धमाका मिल गया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा वो हो गया है, सबको बहुत प्रॉब्लम हो गई है पैसों की, बिजनेस में, जॉब में, राइट। सबको सबक भी मिल गया है बहुत अच्छा सा। तो उनको बता सकते हैं कि फियर ऑफ लॉस बता सकते हैं कि अगर आप ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में, वो भी प्रूफ के साथ बताइए। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रूफ के साथ बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से कहाँ कहाँ पहुंचने वाले हैं वो बताइए। अभी फ्रेंड्स ये सब बता दिया, आप सब लोग नोट डाउन कर रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। 1000% मुझे ऐसा विश्वास है कि आप नोट डाउन कर रहे हो।
आपको समझ में आएगा जब आप नोट डाउन करोगे तब, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि मैंने स्टार्टिंग से क्या बताया। फिर भी मैं एक बार रिवाइंड कर देती हूँ यहाँ पे आपको। सबसे पहला है हमारा टॉपिक ही आज का है ड्यूरिंग लॉकडाउन प्रोस्पेक्टिंग। उसमें सबसे पहला है नॉर्मल कन्वर्सेशन करना लोगों के साथ, राइट। नॉर्मल कन्वर्सेशन यानी कि कैसे हो, मजे में, कैसा चल रहा है, फैमिली कैसी है, राइट, मॉम डैड कैसे है, नॉर्मली खाना खा लिया, ये वो, ओके। उसके बाद क्या करना है, उनको पूछना है काम कैसा चल रहा है आपका, राइट। और बताओ काम कैसा चल रहा है, सामने से आंसर क्या आएगा, नहीं मेरा काम कोई चल नहीं रहा है, मैं घर पे बैठा हूँ, अभी सब बंद है लॉकडाउन में। उनके माइंड में चल रहा होगा काश मेरे घर पे भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ रही होती तो कितना अच्छा होता लॉकडाउन में, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है, बताइए उनको लॉकडाउन लॉसेस प्रूफ के साथ। अभी लॉकडाउन में कितने बड़े बड़े लॉस हुए वो प्रूफ के साथ बताइए। फिर बताइए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसके बाद बताइए नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स प्रूफ के साथ बताइए, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो भी प्रूफ के साथ बताइए। फिर बताइए नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, बिजनेस का फ्यूचर क्या है, राइट। आने वाले दिनों में नेटवर्क मार्केटिंग टॉप पे होगा वो प्रूफ के साथ बताइए आप लोगों को। अभी फिर हम आगे ले जाते हैं मीटिंग को। फिर उनसे बात कीजिए। देखिए सर, अभी आप देख रहे हो बहुत बड़ा लॉस हो गया है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन में बहुत बड़े बड़े बिजनेस लॉसेस में मैंने आपको सब कुछ प्रूफ में दिखा दिया है, कोई बातें करके तो दिखाया है नहीं, सब प्रूफ के साथ है। आप आपकी आंखों से भी देख सकते हो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है आज, राइट। तो सर मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि हम जिस पे फोकस कर रहे हैं ना, जो चीज पे हम जी जान लगा के जो काम में फोकस दे रहे हैं ना हमारा, वो है प्लान ए। प्लान ए यानी कि एक्टिव इनकम। प्लान ए का मतलब है जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसे हैं। वो आज लोगों को पता चल गया लॉकडाउन के अंदर। आज लोगों का काम भी बंद हो गया तो पैसे भी वहां पे बंद हो गए, राइट। तो वो क्या है, एक्टिव इनकम, जो कब तक मिलेगी, जब तक वो काम करेंगे तब तक। आज आपको पता है फ्रेंड्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सबको पता है आज लोग एक्टिव इनकम में इतने पागल हो गए इंस्टेंट मनी कमाने में कि लोगों को 5, 10, 20, 25 लाख रुपए कमाने का सोच भी नहीं आती है माइंड में, राइट। 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाते हैं सोचने के लिए वो लोग। इतने इतने इतना फोकस उनका एक्टिव इनकम में हो गया, इतने वो फोकस हो गए उनका इंस्टेंट मनी कमाने में, राइट। तो उनको उनको बात करो कि देख भाई, तो अभी ये काम तो कर रहा है, तेरा भी ये काम बंद है, राइट। हम लोग इतने पागल हो जाते हैं ना एक्टिव इनकम कमाने में कि हमें हमारा फ्यूचर में हमारे जो ड्रीम पूरे करने हैं वो हमको दिखते ही नहीं है। एक्टिव इनकम यानी कि जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा, हमारा काम करना बंद तो पैसा भी बंद। आप जॉब जाओगे तो पैसा मिलेगा, जॉब जाना बंद तो पैसा मिलना बंद। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप शटल खोलोगे ऑफिस का तो ही पैसा मिलेगा, अगर शटल बंद तो पैसा भी बंद। आपकी कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप डांस कोरियोग्राफर हो, अगर आपका खुद का पार्लर है, अगर आपकी फोन की दुकान है, सोना चांदी की दुकान है, जब तक आप शटल खोलोगे बेचोगे तब तक पैसे है, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। देखिए आज फ्रेंड्स ऐसा भी बोल सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसा बोलना है कि फ्रेंड्स आज देखिए हमारे पास एक्टिव इनकम प्लान ए तो अभी एकदम फ्लॉप है लॉकडाउन में, राइट। फ्लॉप यानी कि प्लान ए अभी कोई काम नहीं कर रहा है, सब लोग अभी घर पे बैठे हैं, सबकी इनकम भी बंद हो गई, प्लान ए एकदम फ्लॉप है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान रेडी है जिसकी वजह से आप ऐसी हमारी लाइफ में आगे भी सिचुएशन आए तो भी आपके घर में पैसे का ग्रोथ बंद ना हो, राइट। बोल सकते हैं हम कि प्लान ए आज सबका फ्लॉप है, सब बंद हो गया है, लॉकडाउन में कोई काम करने भी नहीं जा सकता है, राइट। प्लान ए, हम जब तक काम करेंगे तब तक पैसे मिलेंगे, वो तो अभी बंद ही हो गए लॉकडाउन में। पर क्या आपके पास आपका बैकअप प्लान है, क्या आपके पास प्लान बी है? प्लान बी का मतलब है पैसिव इनकम। जो लॉकडाउन में भी आपकी इनकम बंद ना हो ना, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम।
जो आप इस दुनिया में रहो या ना रहो फिर भी आपकी इनकम को कुछ भी ना हो, कुछ फ़र्क ही ना पड़े ना, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट? अगर आपको कुछ हो गया, भगवान ना करे नारायण आप बीमार हो गए या कुछ भी आपको हो गया, राइट? आप काम भी नहीं कर पाते हो और पर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज की सिस्टम से जो पैसा मिलेगा ना, लॉकडाउन के टाइम में भी और अगर आपको कुछ हो गया वैसे टाइम में भी आपको पैसा चालू ही रहेगा ना, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट? क्या आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है? क्या आपने ऐसा कुछ प्लानिंग किया है कि आपको फ्यूचर में पैसिव इनकम मिले? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से आप बता सकते हो उनको, राइट? तो ये प्लान ए में बहुत सारे लोग पागल हो गए तो उनको रियलाइज़ करवाओ कि आपको फोकस कहाँ पे करना चाहिए। अभी इंस्टेंट पैसे कमाने में लोग पागल ज़्यादा हो गए, इंस्टेंट मनी चाहिए अभी लोगों को। इंस्टेंट यानी कि तुरंत पैसे मिलने चाहिए। मैं अभी काम करूँ तुरंत पैसे, अभी काम करूँ तुरंत पैसे। पर एक चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि इंस्टेंट इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, राइट? इंस्टेंट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इंस्टेंट चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे प्लान बी के बारे में इस तरह से बताइए कि अभी आपके पास कोई बैकअप प्लान है कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, तो भी आपकी इनकम में कुछ फ़र्क ना पड़े, ज़रा-सा भी फ़र्क ना पड़े। क्या आपने आपका बैकअप प्लान रेडी किया है? सामने से आंसर क्या आएगा? नो। तो आप उनको बता सकते हो कि मेरे पास एक ज़बरदस्त काम है जो मैंने कब का स्टार्ट कर दिया है, आप भी कर सकते हो घर बैठे। मैं घर से हिला नहीं हूँ, फिर भी मेरा चेक आया है 27,000 का। जितना भी चेक आपका आया हो वेस्टेज से, अरे 100 रुपए का भी क्यों ना आया हो, 50 रुपए का भी क्यों ना आया हो, बिंदास बोलो। घर से हिले नहीं हो आप, फिर भी इतना चेक आया तो बिंदास बोलो। होल्ड पे भी है तो भी बोलो। अगर आपका चेक वेस्टेज के होल्ड पे भी है ना, अगर ये महीने में होल्ड में गया है चेक, साइड वॉल्यूम नहीं हुआ, फिर भी बिंदास बोलो कि ये महीने इतने का चेक आया। हमको मिलने तो वाला है ही ना, राइट? तो बिंदास बोल सकते हो आप कि अभी लॉकडाउन में मैं घर से हिला नहीं हूँ या हिली नहीं हूँ, फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये बिज़नेस में इन्वॉल्व किया है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने से, क्योंकि आज सबको ज़रूरत है पैसे की। ये लॉकडाउन में सब टूट गए हैं, राइट? भाई देख तू जब तक काम करेगा, मैं भी जब तक काम करूँगा ना तब तक पैसे। ऐसे टाइम पे फिर पैसे हमारे से चले जाते हैं। जो सेविंग किए हुए पैसे ही रहेंगे नहीं तो हम घर कैसे चलाएँगे? तो पैसिव इनकम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। तो उनको भी कैसा होगा सामने वाले बंदे को, राइट यार बहुत सही बात बोली यार, अभी रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैंने साइड में कुछ किया होता तो, अभी मेरे घर पे भी कोई ना कोई तो इनकम आती ना, राइट? तो प्लान ये जो मैंने आपको बताया जो एग्जांपल प्लान ए और प्लान बी, जब तक काम करोगे तब तक पैसे एक्टिव इनकम और प्लान बी 2 से 5 साल जबरदस्त ऐसा काम करके दिखाओ ना और वहाँ से इनकम इतनी जमा करके दिखाओ ना आप, कर के दिखाओ ना, वो पैसिव इनकम करके दिखाओ ना आप कि आपको लाइफ टाइम तक काम ना करना पड़े। पैसिव इनकम बन जाए आपकी, रॉयल लाइफ हो जाए, रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो जाए आपकी, राइट? तो आज पैसिव इनकम का सबको बहुत बहुत ही फ़र्क पड़ा है। पैसिव इनकम आज लोग बहुत सारे लोग लेना लेना चाहते हैं, बहुत सबक मिल गया है लोगों को कि यार साइड में मैंने कुछ किया होता तो कितना अच्छा होता, राइट? तो ये प्लान और प्लान बी के बारे में मैंने जो बताया है, वो आप लोगों को बता सकते हो। इसका बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट मुझे मिला है। 1000% रिज़ल्ट इसका है। अगर आप प्लान ए और प्लान बी के बारे में भी बताओगे ना नॉर्मली, तो भी बहुत ज़ोरदार फ़र्क पड़ेगा बातचीत करने में। वो रेडी तो हो जाएगा प्लान देखने के लिए, राइट? हमारा काम है सिर्फ़ सामने वाले को दिखाना, करना ना करना उसकी बात है। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना कि आप जिसको भी प्लान बताते हो ना, उनको फ़ियर ऑफ लॉस बताओ कि आप ये बिज़नेस नहीं करोगे तो आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी होगी आगे जाके। आप कहाँ पे होंगे 2 से 5 साल में। अगर आपने वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जॉइन नहीं किया, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन नहीं किया, तो आपकी लाइफ़स्टाइल 2 से 5 साल के अंदर क्या होगी?
अगर आपने 2 से 5 साल में वेस्टेज को और कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी नहीं वेस्टेज को ही करना है, क्योंकि हमारी नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, राइट? अभी नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 पे है और आने वाला दिन भी नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, राइट? तो वेस्टेज की सिस्टम को अगर आपने 2 से 5 साल तक कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया एक ही फोकस रख के, तो आपकी पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंड आपके ऊपर है। उनको बताइए आप कि फियर ऑफ लॉस, अगर आप वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन नहीं करोगे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में फोकस नहीं करोगे, तो आगे आपकी लाइफ क्या होगी? ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ग्रोथ हुई है, तो ऐसी पोस्ट है जो आपको अभी उपयोगी बन सकती है, इसलिए मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। ओके सर, तो कर दीजिए पोस्ट। ओके हमारे मैम। पास टाइम भी कम है, हम वो पोस्ट को फटाफट समझ लेते हैं। 10 मिनट बाकी है हमारे पास। ओके सर, फटाफट कर दीजिए सर आप। हाँ, लेकिन मैडम मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। ये मैंने मुकेश सर ओपन शायद। कर दिया। ओके ओके मैडम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे देखिए, मैंने नहीं लिखा है ये, मैंने नहीं बनाया है, मैंने बोला भी नहीं है सर को, फिर भी सर ने सामने से दिखाया। ये बोलते हैं वेस्टीज की ताकत, पावर ऑफ वेस्टीज, पावर ऑफ वेस्टीज लीडरशिप, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पर हुए ऑनलाइन ऑर्डर, राइट? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप ध्यान से मीटिंग के बाद इसको पूरा पढ़ भी सकते हो, राइट? अगर आपने ध्यान से इसको पूरा फोकस लगा के उनको प्लान ए और प्लान बी परफेक्टली आपने उनको समझा दिया ना, तो समझ लो आपका ज्वाइनिंग फाइनल है, आपका ज्वाइनिंग पक्का। अगर आपने प्लान ए और प्लान बी प्रॉपर समझा दिया ना, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग पक्का है, राइट? डिपेंड आपके ऊपर जाता है कि आप किस तरह से समझाते हो प्लान ए और प्लान बी। अभी पैसिव इनकम की सबको जरूरत है, राइट? फिर लास्ट में पूछ सकते हैं हम, कैन यू हैव एनी बैकअप प्लान, कैन यू हैव एनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? उसके बाद फियर ऑफ लॉस, बस इतना ही करना है। बस इतना करके उनका डिसीजन यस और नो में लेना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो जो कगरने का था, उसको बोलने का था, कन्विंस करने का था, वो टाइम अभी गया। मैंने चिराग पंड्या सर के मुंह से सुना था कि मैं जब ईश्वर पटेल सर के साथ प्लान दिखाने जाता था ना, तो ईश्वर पटेल सर जी प्लान दिखाते थे और सामने से क्वेश्चन आता था ना, तो वो ईश्वर पटेल सर खड़े होके निकल जाते थे। फिर चिराग पंड्या सर बोलते थे, क्यों सर आपने निकल क्यों दिया, पूरा प्लान शो क्यों नहीं किया? तो ईश्वर पटेल सर ये बोलते थे कि हमारा बिजनेस लोगों को कन्विंस करने का नहीं है, राइट? डोंट कन्विंस देम, कंफ्यूज करो लोगों को कि आप कौन सी लाइफ जी रहे हो और आप बने हो किस लिए और आप लाइफ कैसी जी रहे हो, राइट? क्या हम लोग जॉब करने के लिए बने हैं? यस, जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा घर चलता है, पर आपके ड्रीम को मारो मत। आप जॉब की वजह से आपके ड्रीम को किल मत करो, क्योंकि हम जॉब के साथ साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मेरी टीम में, मैंने 10th तक भले ही स्टडी की है, पर आज मेरी टीम में नर्सिंग स्टूडेंट है, बॉयज गर्ल्स, सिविल इंजीनियर्स है, एमबीए स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, पुलिस वाले है, एडवोकेट है, सब फील्ड के लोग आज मेरी टीम में है। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, मैम आपके पास जो नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है, भले इतनी सारी डिग्री क्यों नहीं है हमारे पास, फिर भी आपके पास जो नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, मेरी ताकत नहीं है ये, राइट? इतने सारे सब फील्ड के लोग आज मेरे साथ काम करते हैं। तो ये पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ वेस्टेज मैनेजमेंट, पावर ऑफ वेस्टेज मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन, राइट? तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ। आप मेन आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हो, किस तरह से। देखो, आप क्या बोलते हो ना वो मायने नहीं रखता है, किस तरह से बोलते हो ना वो बहुत ही मायने रखता है। तो आप जिससे भी बात करते हो वो कॉन्फिडेंस से बात करो, बिना डरे हुए, राइट? वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ना बोलेंगे। यहाँ पे ना सुनने के पैसे मिलते हैं,
राइट? ना सुनने से चेक बढ़ता है। फिट कर दो इतना माइंड में। बिना डरे किसी से भी बात करो बिंदास। ओके? डिपेंड वो नहीं करता कि आप क्या बात करते हो, डिपेंड उस पे करता है कि आप किस तरह से बात करते हो। आपकी बात करने की स्टाइल से वो इम्प्रेस होता है। सामने वाले को इम्प्रेस करो। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ही इम्प्रेस करने का है। लोग आपको देख के आते हैं, कंपनी को देख के नहीं आते। लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपके में वो पहले क्वालिटी बनानी पड़ेगी। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल लाना पड़ेगा, आपको डर भगाना पड़ेगा,